रहस्य क्या है? तो दुनिया में 95% लोग एक सिद्धांत से पैसे कमाते हैं, जिस सिद्धांत को बोलते हैं समय को बेचकर पैसा कमाना। बेचकर पैसा कमाना। ये दुनिया का 95% लोग इस सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी कि अपना समय बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अब आप इस चीज को कोरिलेट करना कि आप आज गरीब हैं कि अमीर हैं? गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? आपके मम्मी पापा या अभी तक पीढ़ी ने जो भी पैसा कमाया है वो क्या समय को खरीद के कमाया है कि अपना समय बेच के कमाया है? मेरा बात समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा है? समय खरीद के या बेच के? बेच के। आवाज आती रहनी चाहिए। तो जब भी समय बेच के पैसे कमाते हैं तो सिद्धांत लागू होता है सर अमर्त्य सेन का, जो नोबेल पुरस्कार विनर है। और वो समय किस आधार से बेचते हैं? सपोज दैट इसको जब एक सूत्र में कन्वर्ट किया गया तो उसको बोलते हैं आय बराबर समय गुना। याद से समझिएगा मेरी बात। एक भी लोग इधर उधर उठे तो मिस हो जाएगा। मान लेते हैं कि आज एक मिडिल क्लास का आदमी है, गरीब आदमी है। क्यों वो गरीब है समझिएगा। 6,000 रुपया महीने का पैसा कमा रहा है। कितना? 6,000। तो डेली का मतलब 30 दिन ये समय देता है। डेली कितना घंटा? 8 घंटा। तो पर डे का रेट कितना हुआ इसका? 200 रुपया। यानी कि ये अपना 24 घंटा में 8 घंटा किसी कंपनी के पास किसी डिपार्टमेंट में बेचा। यही ना होता है कि आपके यहाँ मैं 30 दिन 8 घंटा रहूंगा, ड्यूटी करूंगा, तुमको कितना दीजिएगा? तो अपने आप को बेचने के बराबर ही हुआ ना। चाहे वो 10 पास करके बेचे, अब क्वालिटी है। कपड़ा खरीदते हैं तो क्वालिटी बराबर पैसा। आदमी की जैसी क्वालिटी वैसी पैसे। अब कोई मजदूर है तो मजदूरी वाला 350 आया ना। कोई उसी में थोड़ा मिस्त्री कैटेगरी का लोग है तो उसको 500, कोई उसी में थोड़ा और बड़ा कैटेगरी का लोग है तो उसको 1000। जो जैसा क्वालिटी में उसको वैसा पैसा। तो यहाँ पर एक आदमी का क्वालिटी है, लेकिन समय के साथ चाहे आदमी क्वालिटी रहे कि नॉन क्वालिटी रहे, मार्केट इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, जब देश आगे बढ़ेंगे तो देश का पैसे का वैल्यू घटेगा, यानी पैसे का जरूरत ज्यादा पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कल मानता हूं कि इसको अगर यहाँ पर 9,000 का दरकार है तो ये क्या करेंगे? अब 8 घंटा बेचते थे तो काम चल रहा था 6,000 में, लेकिन अब इसको 9,000 चाहिए तो ये अपना घंटा को बढ़ाएगा। पहले हम एक जमीन बेच रहे थे 4 कट्ठा हो रहा था, लेकिन अभी घट रहा है तो 2 कट्ठा और बेच दे। यही ना होगा? तो अब क्या करेंगे? 30 दिन तो लिमिट है, ये तो कभी 35 दिन हुआ नहीं आज तक। तो 8 घंटा के जगह आप कितना बेचेंगे? दिल्ली में जो लोग कमाने जाता है क्या बोलता है हमारा ड्यूटी एकदम सुबह शाम चले गर्दा बोलते हैं ना। वो सुबह शाम ड्यूटी नहीं चल रहा है, वो 8 घंटा उसका नहीं पूर रहा है, क्योंकि मम्मी को देखना है, पापा को, बीबियों उधर से बोल रही है, तो इसलिए बेचारा क्या करता है और 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रहा है मजबूरी से, ओवरटाइम। तो अब यहाँ पे इनका कितना मजदूरी बन गया? यानी कि जब ये घंटा ज्यादा बेचा तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कल जरूरत और पड़ेगा। बच्चे हो गए 2, अब पढ़ाई चाहिए, उनके कपड़े हैं, उनके लिए सब सुख सुविधाएं जुगाड़ करेंगे। तो अभी तक 12 घंटा बेच रहे थे तो 2 का चल रहा है। अब और क्या करेंगे? अब हमको 24 घंटा बेचना होगा, तब 600 रुपया डेली आएगा। यस और नो? तो हम 24 घंटा कितना दिन बेच सकेंगे? लोग 24 घंटा आराम से ट्रेन पे बैठते बैठते बीमार पड़ने लगता है। यस और नो? तो ये काम करते करते क्या हाल हो जाएगा सोचो जरा। और बड़े बड़े कंपनी के अंदर में कोई आदमी अगर 1 मिनट के लिए भी बाहर जाता है तो उसको परमिशन लेना होता है, क्योंकि वो 8 घंटा आपको खरीदा है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आने से पहले मैं एक बहुत बड़ा स्टूडियो में गया, तो मैं अपना एक फोटो शूट करा के अपने बंगले में सेट करने वाला था।
तो मैं स्टूडियो में गया, तो संजोग से जिस स्टूडियो में मैं बात किया था वो स्टूडियो में कोई आदमी था नहीं, जो स्टाफ था वो खाने के लिए चला गया था। तो मैं बगल वाले स्टूडियो में चला गया और वहां पर मैंने ऑर्डर दे के, और गाड़ी उसी स्टूडियो के सामने लगा था जिसके यहाँ मैं पहली बार गया। तो जब मैं उसके यहाँ ऑर्डर देकर जब आया, गाड़ी में बैठा, तो इस स्टूडियो से आदमी निकल के बोलता, आइए सर, क्या 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 करवाना है सर। मैं बोला आपके यहाँ तो आए थे, 2 मिनट तक रुके भी, आवाज लगाए, कोई था नहीं। तभी उसका स्टाफ भी आ गया। कहता है तुम काम के समय में खाने जाते हो, पीने जाते हो, सब तुमको खाने के समय में आता है, शाम में तुम्हारा हिसाब है। किसको? जो उसके यहाँ पर जो काम करते थे, डिजाइनिंग का काम करते थे। तो क्यों? क्योंकि 8 घंटा तक तेरा खरीदे हैं, तो कहीं हिल नहीं सकता है, इसलिए तू सब घर के आओ उधर से और फिर जाके करना, मेरे समय में कोई डिस्टर्ब मत करना। यस और नो? तो अब ये 24 घंटा करेगा, लेकिन दिक्कत की बात ये है दोस्त कि ये जब करेगा तब ये ना पैसा आएगा। तो समय आपका सब दिन रहेगा, एक जैसा रहेगा। कभी आंधी आ रहा है, जो काम कर रहे हैं वो काम बंद, अब पैसा आ रहा है, क्योंकि आपका समय उस दिन नहीं बिका। आप जो समय रोज हटिया लेके जाते थे, उस दिन वो समय ऐसा ही होता है ना। आप ड्यूटी देने जाते हैं तो काम करते हैं तो पैसा आता है, उस दिन वो ड्यूटी नहीं गया तो पैसा आएगा। आप जो समय डेली बेचते हैं, एक समय ये खत्म हो जाएगा, तब आपके परिवार में क्या पैसा आएगा? यानी कि एक आदमी जो अपना समय बेच रहा है, भगवान ना करे ये आदमी दुनिया को छोड़ दिया, चला गया इस देश, है कि नहीं है, तब बताइए क्या इसका पैसा आएगा? लेकिन परिवार को तो उस समय भी पैसा चाहिए ना। इस तरीके से 95% लोग पैसे कमाते हैं, और ये कभी 24 घंटा से ज्यादा बेच भी नहीं पाते हैं। लेकिन यही वजह है कि ये आदमी रह जाते हैं जीवन में गरीब। क्यों रह जाता है गरीब? आज समझ में आया? यही वजह है कि आदमी रह जाते हैं जीवन में गरीब, चाहे वो सरकारी नौकरी करे कि प्राइवेट नौकरी करे, खुद की खेती करे कि भौली की खेती करे, अपना काम करे कि दूसरों का काम करे। अल्टीमेट आपके पास जो 8 घंटा समय है और जो दिमाग है उसी को बेचेंगे। यहाँ दिमाग कम, शरीर ज्यादा यूज होता है। यस और नो? लेकिन अब 5% लोग जो दुनिया में हैं, कितना प्रतिशत? 5%। वो क्या करते हैं जी? समय को खरीद लेते हैं। यस और नो? समय को खरीद लेते हैं, खरीद कर पैसा कमाते हैं। कितना प्रतिशत ऐसा? 5%। अब कौन कौन? एक दो उदाहरण आपको दे, इसका उदाहरण देने की जरूरत है? सबका घरे वही है, सबका घर तो यही सिद्धांत पे काम हो रहा है ना। तो इसका उदाहरण देने का मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको इस 5% का उदाहरण देता हूं। आप सब लोग फोन चलाते हैं, देखो इससे और समझ में आ जाएगा। फोन बनाने वाला क्या वो कंपनी है, या फोन टावर लगाने वाला क्या वो कंपनी है? मुंह पे गिन सकते हो, जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, रिलायंस, BSNL। 6 गुण तो खत्म हो गया। यानी कि 5%, 6% यही है, 6 वो पूरा इंडिया को कंट्रोल किए हुआ। यानी आप सबका रोज चुसा रहा है किसके पास? यही 5-6% के पास। ये 95-94% खत्म। यही वजह है कि यही 5-6% लोगों के पास ढेर पैसा है। यानी 95% का सब इकट्ठा कर दीजिए, ये 5 लोग इकट्ठा कर देगा तो ये झाँप के रख देगा। आसान से समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आज कोशिश कर रहा हूँ पूरी आसान से आपको समझा दें। अगर आज नहीं समझ में आएगा तो समझ लेंगे कि आपकी खोपड़ी में समझने वाला बात नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब ये 5% लोग जो पैसा कमाते हैं कैसे? खरीद कर मतलब दूसरों का समय खरीदा। तो अब दूसरों का समय यानी इसका समय मैं खरीदा, तो इसको पैसा किसको देना होगा? मुझे देना होगा। तो ये लोग क्या करता है, जैसे आज मान लेता हूं कि एक रिलायंस है जियो का, करीब देश में मान लो कि 50,000 टावर लगाया।
एक टावर में एक आदमी कम से कम बैठाया, और ये क्या किया, वहां पर 3 स्टाफ लगाया 8-8 घंटे का, राइट। यानी कि एक टावर में 24 घंटा इसका क्या चल रहा है, काम चल रहा है। तो 24 घंटा एक टावर से, तो 50,000 टावर, अब गुना 50,000 कर दीजिए, कितना घंटा हुआ, क्योंकि ये इन 50,000 लोगों का 24-24 घंटा खरीदा, ना कि वो बेचा तो ये बेचा। ये मिस्टर ए क्या किया, बेच दिया, और ये मिस्टर बी क्या किया, खरीद लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज चाहे आप इस चीज के लिए जो चीज में पकड़ लीजिए, कार खरीदने वाला ज्यादा है कि बनाने वाला ज्यादा है? खरीदने वाला ज्यादा। इसीलिए ये 95% लोगों को 5% कंट्रोल करके रखा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि खरीदने वाला ज्यादा है। सोचो 5% के पास कितना है कि सबको बांट दे रहा है, तैयो खत्म नहीं हो रहा है, तैयो नया शोरूम खोलते जा रहा है। बाइक खरीदने वाला ज्यादा है कि बनाने वाला ज्यादा? ज्यादा खरीदने वाला है, लेकिन 5% उसको कंट्रोल करके रखा है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अब इस बिजनेस में हम आते हैं। इस बिजनेस में अगर ऐसा कुछ आपको पैसा खरीद कर कमाने की बात आए, तो फिर वहां पर बात आता है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि आप सोचो एगो कपड़े का दुकान खोले, एक साधारण सा समझना, कपड़े का दुकान खोले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना पूंजी लगाना? कम से कम मान लेते हैं 5 लाख रुपए आप लगाए, अकेला सब तो काम कर पाएंगे? कार्टून आएगा आप ही खोलेंगे, कस्टमर इधर आएगा, एक ठोक आप दिखाएंगे, दूसरा भाग जाएगा, क्योंकि भीड़ कोई पसंद नहीं करता है। बड़ी दुकान में भीड़ चाहो जाके नहीं बैठो दीदी, बैठो बैठो बैठो, है कि नहीं है? तो 5 कोई स्टाफ रखता है कि कोई कस्टमर टसक नहीं सके इधर से, है कि नहीं है? आते ही झपट्टा मारना है, पकड़ना है। क्यों? ये मालिक को भी प्रेशर है क्या, ये भैया 5 को जो स्टाफ रखे हैं, मेरा कुछ हो कि ना हो रे भैया, ये 5 को मतलब हमको अगर 10-10 हजार देना है, तो 10 गुना 5 बराबर 50,000 क्या करना है, जल्दी देना है। तो ये मालिक को तो ये टेंशन है कि इसको देना है, किसको ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ये जब इसको टेंशन नहीं रहता है तो इसको देखा नहीं जाता है, ये इसको टेंशन देते रहता है। चलवा बिक्री नहीं होगा तो कैसे देंगे तुमको तनख्वाह, पकड़, लोगों को समझाओ, बताओ। इसलिए देखना कई बार जब जाओगे तो प्रेशराइज सेलिंग भी करने लगता है। हे दीदी आप पे एकदम सूट करता है, ये एकदम ले के जाइए, गाँव में कोई भी नकार देना, आइएगा पटाख दीजिएगा और पैसा लेके। एक गो पीसे मैं देखता हूँ, एक गो आदमी ऐसे सेलिंग कर देता है। अभी उस दिन गया तो मैं सोचा कि मिसेस के लिए कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदो। इलेक्ट्रिक स्कूटी आया जिसमें कि पेट्रोल वगैरह नहीं लगता है, घर में चार्ज हो जाएगा, बैटरी से वो आराम से 50 किलोमीटर तक चलता है। तो कहीं ट्यूशन छोड़ना हो बच्चों को या पिकअप करना हो तो आराम से वो। तो मैं गया, एक वो स्कूटी मुझे बड़ा पसंद हुआ, बहुत पसंद हुआ। तो मैं बोला कि ठीक है, ये कितने की है? तो बोला 63,000 का है। मैं बोला लेने का तो मैं अभी ले सकता हूँ, लेकिन पहले मिसेस को थोड़ा दिखा लेते तो ठीक होता। तो फोटो भेज के दिखा लीजिए ना। संजोग से उसका मोबाइल ऑफ था, तो बोले अभी तो मोबाइल ऑफ है, लेकिन क्या करें। अब वो दुकान वाला बोल रहा है क्या करें, इसको स्कूटी को लेने के लिए धनबाद से लोग आ रहे हैं, अगर अभी आप लेते हैं तो हम पैसा नहीं दे देंगे, लेकिन वो जो धनबाद से आ रहा है अगर वो लेके चला गया तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। 3 दिन बाद फिर हमको उधर जाने का मौका मिला, स्कूटी आओ इसने ताक रहा है। अभी तक वो इसने शोरूम में लगा है और ताक रहा है। मैं बोला देखो, वो आदमी बोला धनबाद से निकल चुका है। मतलब कैसे बोला, एक को है, लेना है तो लीजिए, ना तो जाइए, टेक अवे के साथ सेलिंग। मैं एक चीज तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर बना रहता है। इसीलिए देश में ज्यादा लोग कोई भी बिजनेस करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। सोचते हैं किसी तरह बिना ज्यादा मेहनत कर ले कुछ पैसा आ जाए तो गरीब रहना निश्चित है। लेकिन इसी में से इसी टाइम कंपाउंडिंग, यही जो समय खरीद कर ये 5% लोग पैसा कमाता है, इसी जैसा सिद्धांत सेम और इससे भी बढ़िया सिद्धांत बना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का।
मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes. यानी कि इससे भी खूबसूरत सिद्धांत बना स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड का। तो अब यहां भी तो एक तरफ से हम बेचिए देते हैं। यानी आपका अगर अपना इंस्टीट्यूट होता तो आप क्या करते? स्टूडेंट आता, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते, पढ़ाते। तो मेरा अब एगो मतलब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एगो सोच है, मैं जो करता हूं ये कितना प्रतिशत गलत है और कितना प्रतिशत सही है। दुनिया में जितना भी लोग कोई बिजनेस करता है ना, वो बोलता है कल बल छल तब बिजनेस चल, नहीं ऐसा ही होता है ना? है दीदी, ये कपड़ा आपका क्या बोलते हैं आप? ये कपड़ा तो मेरा 500 का खरीदारी है, बस 10 रुपया धंधा चल रहा है, ऐसे बोलता है ना? हमको बताओ कितना बुड़बक बना रहा है। 10 रुपया में वो एसी लगा के रखा है, 10 रुपया में 5 को स्टाफ लगा के रखा है, 10 रुपया में 500 स्क्वायर फीट का वो दुकान रखा है। क्या वो 10 रुपया में धंधा कर रहा है? तो हमको बुड़बक बना रहा है, झूठ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसा हो ना? हम यहाँ पे कभी बोले किसी को कि ये कोर्स हमारा भागलपुर में तो इतना में मिलेगा, आपको यहाँ इतना में मिलेगा? हमारा एक ऐसा ब्रांड है, पार्ले जी से भी ज्यादा ब्रांड है ना? पूरा इंडिया में कहीं खरीदिएगा तो 14,999 लगभग, इससे कम में होने वाला नहीं। ऐसा हो ना? अब सबसे जो मेन उद्देश्य है कि हम करते क्या है, थोड़ा इसको डिलीट करते क्या है? हम जो काम करते हैं शायद ये काम देश के बड़े बड़े सरकार भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि सरकार को भी घुटना टेकना पड़ा और सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। सबसे ज्यादा आगे रखना पड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और इस कोरोना ने तो और बढ़िया से समझा दिया कि आने वाले समय में कभी ऐसा विपत्ति आपत्ति फिर आया तो दुनिया नीचे चला जाएगा, एक वो ऊपर रहेगा जो लोगों को जोड़ने वाला काम करेगा। एक ऊपर। तो एक बात बताइए मेरे को आप सब कि कोई बच्चा